11 मार्च 2022 को एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म के निर्देशक हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के दुख दर्द को बयां करती इस फिल्म को बनाने के बाद विवेक अग्निहोत्री जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के हीरो या यूं कहें कि उनके भगवान बन गए हैं। इस फिल्म को देखने के बाद जब लोग बाहर निकले तो वह विवेक अग्निहोत्री के सामने गिरकर रोने लगे। जम्मू कश्मीर के हिंदुओं की भावनाओं को खुलकर सामने ला दिया है यह फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने। इस फिल्म के बारे में आप अभी तक तो जान ही गए होंगे, लेकिन हम आज आपको इस फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री जी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं कि कैसे वह यहाँ तक पहुँचे हैं और द कश्मीर फाइल्स बनाने में उन्होंने क्या क्या मुश्किलों का सामना किया है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। विवेक अग्निहोत्री का जन्म 21 दिसंबर 1973 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। वह भोपाल विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंस से विज्ञान में ग्रेजुएशन और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल किए। उन्होंने आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली में एडवर्टाइजिंग का स्टडी किए। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किए। विवेक अग्निहोत्री शुरू से ही फिल्म मेकिंग में आना चाहते थे, इसीलिए वह अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद मुंबई का रुख किए और फिल्म मेकिंग में लग गए। लेकिन सब कुछ इतना आसान थोड़ी ना होता है। विवेक अग्निहोत्री के लिए भी सब कुछ आसान नहीं रहा। वह अपने फिल्म मेकिंग की शुरुआत कुछ विज्ञापन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने से शुरू किए और उन्होंने मैगी, नेस्ले, P&G, जिलेट, कोका कोला इत्यादि फेमस कंपनियों के लिए विज्ञापन बनाए। विवेक रंजन अग्निहोत्री टीवी शोज का निर्माण भी लगातार करते रहे हैं। उन्होंने ये कहाँ आ गए हम, रिश्ते, सैटरडे सस्पेंस, एक्स जोन, अनुबंध, संभव जैसे टीवी शो के 300 घंटे से अधिक का लेखन, निर्देशन और निर्माण किए हैं। इतना सब हो रहा था लेकिन विवेक अग्निहोत्री को मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन मेहनत करने वालों को भला आज तक कौन रोक पाया है। अब यह वक्त भी बदलने वाला था। साल 2005 में फाइनली विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड में एक फुल फ्लेज निर्देशक के तौर पर अपना डेब्यू किया और फिल्म बनाई चॉकलेट। यह फिल्म 1995 में आई हॉलीवुड फिल्म द यूजुअल सस्पेक्ट्स पर आधारित थी। इस फिल्म में भारी भरकम स्टार कास्ट थी, मसलन अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, इमरान हाशमी और दिवंगत अभिनेता इरफान। यह फिल्म एक एवरेज रही, लेकिन इस फिल्म ने विवेक अग्निहोत्री को एक नाम दे दिया था। इसके 2 साल बाद साल 2007 में वह स्पोर्ट्स ड्रामा धन धनाधन गोल बनाए, जिसमें जॉन अब्राहम, अरशद वारसी और बोमन ईरानी सरीखे अभिनेता थे। यह फिल्म भी कामयाबी का स्वाद नहीं चख पाई, लेकिन साल 2012 में आई हेट स्टोरी एक स्लीपर हिट रही और लोगों ने विवेक अग्निहोत्री के काम को खूब सराहा। विवेक अग्निहोत्री अब तक एक रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर फिल्म्स बनाने के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। इसके बाद वह एक और क्राइम थ्रिलर जिद बनाए और फिर अपना ट्रैक चेंज कर दिए। विवेक अग्निहोत्री अब सामाजिक मुद्दे को लेकर फिल्में बनाने लगे। इसी सीरीज में वह बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम, द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स बनाए। जहां बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम में वह पॉलिटिक्स की बात किए थे, वहीं द ताशकंद फाइल्स में वह भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के रहस्यमय ढंग से हुई मौत के बारे में कुछ जरूरी सवाल उठाए थे। इसके बाद द कश्मीर फाइल्स की बानगी तो आप देख ही चुके हैं। विवेक अग्निहोत्री विवादों से भी जुड़े रहे। साल 2018 में विवेक ने एक शॉर्ट मूवी बनाया था जिसका नाम था मोहम्मद और उर्वशी। इस फिल्म के बारे में विवेक का कहना था कि इस फिल्म में मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल करने के कारण उन्हें धमकियां मिली थी। जब इंडिया में मीटू मूवमेंट चला तो इसकी आंच विवेक अग्निहोत्री तक भी पहुंची। पूर्व मिस इंडिया और एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने विवेक अग्निहोत्री पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने खुलासा किया था कि उनकी डेब्यू फिल्म चॉकलेट की शूटिंग के दौरान विवेक ने उन्हें अपने ड्रेस उतार कर नाचने के लिए कहा था। एक्ट्रेस ने कहा कि सेट पर एक सीन में इरफान खान को उन्हें देखकर एक्सप्रेशन देना था। उसी समय विवेक ने उन्हें अपना ड्रेस उतारने के लिए कहा, जबकि वह उस सीन में थी ही नहीं। निर्देशक की इस बात पर इरफान खान और सुनील शेट्टी ने आपत्ति जताते हुए उन्हें टोक भी दिया था। हालांकि विवेक ने इस आरोप का सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने इसे झूठा करार देते हुए एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया था। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री एक बार और बुरे फंसे थे जब उन्होंने एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के खिलाफ ट्वीट कर दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने नन रेप केस मामले में एक विधायक के स्टेटमेंट की निंदा की थी, जिसके बाद विवेक ने उन पर निशाना साधा था। हालांकि ये ट्वीट उन पर ही भारी पड़ गया था और दोनों के बीच लंबी बहस के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने विवेक के अकाउंट को डिलीट कर दिया था। बाद में उसे रीस्टोर कर दिया गया। विवेक अग्निहोत्री की 2 किताबें भी अब तक आ चुकी हैं, अर्बन नक्सल और हु किल्ड शास्त्री।
विवेक अग्निहोत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में द ताशकंद फाइल्स के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया था। विवेक अग्निहोत्री देश में हो रहे पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी बड़ी बेबाकी से और लॉजिकल ढंग से अपनी आवाज़ को रखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी शादी इंडियन एक्ट्रेस पल्लवी जोशी से हुई है और उनके 2 बच्चे हैं। एक्ट्रेस पल्लवी जोशी की पूरी कहानी हम आपको सुना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उस वीडियो का लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। तो यही थी फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की पूरी कहानी। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही फिल्म्स, टीवी, OTT और वेब सीरीज से जुड़े ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए बेजोर फिल्म्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।